तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी भी थी होगे। इसमें आज आप लोगों का नैनीताल जिला भी ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे टोटल मिला के 12 जिलों की जो सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है। एकमात्र जिला हरिद्वार बचता है जो नेक्स्ट वीक आपका आएगा। वो 2 या 3 क्लासेस में आपका हरिद्वार जिला खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो 3 दिन बचते हैं प्रवक्ता के एग्जाम से पहले, उसमें कोई ना कोई उत्तराखंड की करंट अफेयर की वीडियो आएगी। जिसने भी उत्तराखंड करंट अफेयर की पहले की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं, वो रिसेंटली मैंने बनाई थी 1-2 महीने पहले, वो आप लोग देख लेना। वो आपको प्ले लिस्ट में जाके उत्तराखंड करंट अफेयर करके एक फोल्डर मिलेगा, वहां आपको मिल जाएगा। आप लोग उसको तैयार कर लेना। कल संडे है, लाइव क्विज में आपको आना है। हर किसी को लाइव क्विज में आना है। 4 बजे शाम के टाइम पे आपको 12 जिलों को पूरा पढ़ के रखना है और हरिद्वार को स्किप करना है। जो 12 जिले मैंने पढ़ाए हैं पूरी जिला सीरीज के साथ आप तैयार रहना। लगभग 50 क्वेश्चन पूछूंगा जो इंपोर्टेंट वगैरह होंगे इन जिला सीरीज से। आप लोगों को कल 4 बजे अधिकतम लोगों को वहां पे आना है लाइव क्विज में। अब ये मत कहना सर हम आपसे लाइव क्विज में कैसे जुड़े। लाइव क्विज में जुड़ने का कोई अनोखा तरीका नहीं है। आपने सब्सक्राइब किया होना चाहिए, बेल आइकन दबाया होना चाहिए, आपको नोटिफिकेशन खुद मिल जाएगा। नहीं अगर नोटिफिकेशन मिलता है तो 4 बजे के टाइम पे एक बार यूट्यूब के दर्शन कर लेना, वहां आ जाना। उसमें अगर मैं लाइव आया हूँगा तो आपको स्टार्टिंग में ही आपके होम पेज में वो लाइव वाला जो नोटिफिकेशन है वो दिख जाएगा। ठीक है, हम लोग नैनीताल जिले का अंतिम भाग की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में कोई ना कोई नए फैक्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए, प्रमुख शोध संस्थान परिषद व संग्रहालय। प्रमुख शोध संस्थान यानी यहाँ पे जो शोध से संबंधित, जो रिसर्च से संबंधित संस्थान हैं, संग्रहालय हैं, म्यूजियम वगैरह, संग्रहालय या आपका प्रमुख शोध संस्थान है, संग्रहालय है, या परिषद वगैरह, काउंसिल वगैरह जो होती है। ठीक है, इस पे हम लोग आज देख लेते हैं। इसमें यहाँ रामजी के मतलब इस जिले में, नैनीताल जिले में कौन कौन से हैं, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहला आप लोगों को लिखना है उत्तराखंड शिक्षा परिषद, यानी उत्तराखंड शिक्षा परिषद जो रामनगर में है, जहां आप लोगों की बोर्ड एग्जाम होते हैं। उत्तराखंड विद्यालय जो शिक्षा परिषद है वो कहाँ अवस्थित है, वो रामनगर में अवस्थित है। इससे और क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, सीधे पूछेगा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद। जो आप लोगों के हाई स्कूल इंटर वगैरह के जो बोर्ड होता है वो यही है। ठीक है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछता है, आप लोग सब जानते हैं रामनगर में। ये तो हर किसी को लगभग पता ही होगा जो यहाँ से हाई स्कूल इंटर किया हुआ है। रामनगर में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद है। रामनगर के बगल में हल्द्वानी है, 50 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। वहाँ पे उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, यानी जो उत्तराखंड का हायर एजुकेशन है उसका जो डायरेक्टरेट है यानी निदेशालय है वो हल्द्वानी में है। ठीक है, तो उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय, हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट जो है शिक्षा निदेशालय, यानी उत्तराखंड हायर एजुकेशन डायरेक्टरेट। ठीक है, निदेशालय ये कहाँ पे अवस्थित है पूछता है तो आप लोग बता देना हल्द्वानी में। कहाँ अवस्थित है, हल्द्वानी में। इसके अलावा जो यहाँ पे और चीज़ है उसमें आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय 2005 कहाँ पे स्थापित किया गया था, वो एक यहाँ पे हल्द्वानी में किया था। तो ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना, मुक्त विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी पूछता है तो आप लोग बता देना सीधे 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। 2005 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की स्थापना 2005 में। इसके अलावा यहाँ पे आता है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, यानी सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन। क्या लिखोगे, सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट एसोसिएशन, ये भी कहाँ है आपका, नैनीताल जिले में है। कहाँ है, नैनीताल में। इसको थोड़ा सा इंपोर्टेंट कर देना, और क्यों इंपोर्टेंट करना है अभी बताता हूं। ठीक है, नैनीताल में है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन। कहाँ है पूछता है, नैनीताल में बता देना, यानी सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन, CHEA। अब इसको हिंदी में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो सेंट्रल केंद्रीय हुआ, हिमालयन हिमालय हुआ, यानी एनवायरनमेंट पर्यावरण हुआ, एसोसिएशन एक प्रकार का
संगठन से संबंधित या एक प्रकार की संस्था से संबंधित है। तो हिमालयी पर्यावरण संस्थान कहाँ है अगर आपसे पूछता है, केंद्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संस्थान कर देना, इसको केंद्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान कर देना। वो कहाँ है पूछता है तो आपका नैनीताल में, हिंदी में लिखना है, ठीक है। केंद्रीय, इसके साथ साथ हिंदी में लिखोगे केंद्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान कहाँ है अगर आपसे पूछता है, नैनीताल कर देना और इसको इंपोर्टेंट कर देना। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इसकी स्थापना भी पूछ सकता है। ये तो सबको आता होगा, ये कहाँ है, इसकी स्थापना बहुत कम लोगों को आता है। इसको याद करने का तरीका, महात्मा गांधी जी की जयंती रखना, 2 अक्टूबर 1981 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 2 अक्टूबर 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। एक तो ये पॉइंट इंपोर्टेंट कर दो, ये वाला जो है सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ है, नैनीताल में, और 2 अक्टूबर 1981 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। अपने नोट्स अपने तक ही सीमित रखना, उसको अच्छे से तैयार करना। ये नहीं कि पीडीएफ बना के दूसरी जगह शेयर कर रहे हो, उससे कुछ नहीं मिलेगा आपको, आप लोगों के लिए ही कंपटीशन बढ़ेगा। तो ये जब कंपटीशन में अगर आप आते हैं, जब आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी होती है, कुछ चीज़ अपने तक ही सीमित रखनी होती है, उसी को स्मार्ट वर्क कहते हैं, और वही आपको क्या करेगा, आगे लेके जाएगा, ठीक है। आप बांट सकते हैं, नोट्स वगैरह दे सकते हैं, लेकिन किसी को सोचो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, उसके आप फ्री में अगर किसी को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो, तो फ्री की चीज़ वैसे ही नहीं पच पाती है। मेहनत आप कर रहे हो तो उससे ये कहना कि आप भी मेहनत करो, आप भी कर सकते हो। नोट्स की आदत नहीं बनानी चाहिए किसी दूसरे की, वरना मैं चाहता तो ये सारा आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देता, लेकिन नहीं, आपको सीखना है, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। सेंट्रल हिमालयन एनवायरनमेंट एसोसिएशन नैनीताल में है, केंद्रीय हिमालयन पर्यावरण संस्थान, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1981 को हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे रामनगर में एक और चीज़ है, उसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। इंटरप्रिटेशन मतलब व्याख्या करने वाली, यानी किसी चीज़ की व्याख्या करने वाला जो संस्थान है। अब किसी भी चीज़ की व्याख्या हो सकती है, कोई कल्चर से संबंधित हो सकता है, कोई स्थापत्य से संबंधित हो सकता है, व्याख्या करनी है तो अगला लिख लीजिए इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, वो लिख देना आप रामनगर में। क्या लिखोगे, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन, ये वाला इरेज कर रहा हूं, ऊपर वाला इतना पोर्शन, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर। ये कहाँ है अगर आपसे पूछता है, आप बता देना रामनगर में है। और ये रामनगर में जो बनाया गया है, मतलब इसको क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन, मतलब व्याख्या होता है इसका मतलब, ठीक है, व्याख्या करना होता है। तो इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ है पूछता है तो आप बता देना रामनगर में है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं नैनीताल जिले में, उसमें आता है राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो लिख लीजिए, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो करना पूरा, ठीक है, एवं जैविकी अनुसंधान यानी रिसर्च, ठीक है, संधान ब्यूरो। ये भी किस जिले में अगर आपसे पूछता है आप बता देना नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो, इसका नाम है निगलाठ। निगलाठ एक जगह पड़ती है वहां नैनीताल में, वहीं पे ये अवस्थित है, निगलाठ में, निगलाठ नैनीताल में, नैनीताल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है, निगलाठ नैनीताल में, ये आपको इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी इंपोर्टेंट कर देना, राष्ट्रीय पादप एवं जैविकी अनुसंधान ब्यूरो निगलाठ नैनीताल में है। एक और आता है यहाँ पे वैक्सीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो आपका पड़ता है पटवा डांगर में। पटवा डांगर नैनीताल जिले का ही हिस्सा है, आपको मैंने दिखाया था शायद, ठीक है। तो अगला लिखो वैक्सीन रिसर्च सेंटर, क्या लिखोगे, वैक्सीन रिसर्च सेंटर, वैक्सीन रिसर्च सेंटर। जो वैक्सीन रिसर्च सेंटर है वो कहाँ है आपका, पटवा डांगर में, लिख दो पटवा डांगर, पटवा डांगर में। तो ये पटवा डांगर कहाँ पड़ता है अगर आपसे पूछता है, आप लोग बता देना नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में कहाँ पे इसकी लोकेशन है, इतना हमने फोकस नहीं करना है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि हाँ वैक्सीन रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है, पटवा डांगर नैनीताल, ब्रैकेट में इसकी कर दीजिए नैनीताल। और ये जो इंपोर्टेंट मैं कराऊंगा आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी क्या कर दोगे, इंपोर्टेंट कर दोगे, वैक्सीन रिसर्च सेंटर पटवा डांगर नैनीताल में। इसके अलावा एक बहुत ही इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट करना,
टरार अनुसंधान केंद्र आपको करना है भीमताल में। जो टरार अनुसंधान केंद्र है वो भीमताल में है। उसी के साथ साथ एक और चीज वहां पे लिखोगे, शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। एक तो लिखो आप टरार अनुसंधान केंद्र, कहां लिखोगे टरार अनुसंधान केंद्र? भीमताल में। टरार अनुसंधान केंद्र, ठीक है, टरार अनुसंधान केंद्र कहाँ है? टरार अनुसंधान केंद्र आप लोग बता दोगे भीमताल में। कहाँ पड़ता है? भीमताल में। अब जो टरार अनुसंधान केंद्र है इसको तो आपने मोस्ट इंपोर्टेंट करना ही करना है। ये कहाँ अवस्थित है? भीमताल में है। संभवतः इसी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। इसी के साथ आप लिखोगे शीत जल, यानी जो ठंडा पानी होता है ना, उससे जो शीत जल होता है उसमें जो मछलियां होती हैं, तो उस पर रिसर्च करने वाला एक संस्थान है संभवतः देश में एक, यहीं पे वो निदेशालय बनाया गया है भीमताल में। उसके बारे में आपको लिखना है। अगला हेडिंग यहाँ पे लिखोगे शीत जल मत्स्यिकी यानी फिश अनुसंधान निदेशालय। क्या लिखोगे? शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है आपको। शीत जल मत्स्यिकी यानी फिश से संबंधित है, ठीक है, मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय। अनुसंधान, इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा मैं बता दूंगा आपको। अनुसंधान निदेशालय, निदेशालय ये कहाँ है अगर आपसे पूछता है? शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय ये है भीमताल में। इसके बारे में आपको क्वेश्चन पता होने चाहिए। इससे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। टरार अनुसंधान केंद्र, शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र, निदेशालय, जो भी आपसे पूछता है पेपर में, भीमताल में, ठीक है। कहाँ है? भीमताल में। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछेगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। यहीं पर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट, यहीं आपको बेहोश होने से पहली बार जो यहाँ पे आज के दिन बचाया जा रहा है वो यहाँ पे बचाया जाएगा। एक यहाँ बेहोश होने से बचाया गया है, एक 2 अक्टूबर 1981 वाली जो डेट अभी बताई थी। तो शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय कहाँ है पूछता है तो भीमताल में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यहाँ 5 ईयर प्लान चलते थे देश में। पहले जब देश आजाद हुआ था 5-5 ईयर की प्लानिंग बनाती थी गवर्नमेंट में। उसमें जब 7वीं पंचवर्षीय योजना चली थी उस दौरान 24 सितंबर 1987 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको लिखो 24 सितंबर 1987 को स्थापना, 24 सितंबर 1987 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपने करना है। ये कहाँ है पूछता है? भीमताल में। कब स्थापना हुई पूछता है? 24 सितंबर 1987 को। कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 7th 5 ईयर प्लान में। 5 ईयर प्लान के तहत क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। और ये बताया जाता है कि संभवतः देश का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां पर ठंडे पानी से संबंधित जो मछलियां होती हैं, चाहे उसकी देश की प्रजाति हो या विदेशी प्रजातियां हो, उसके अनुसंधान पे काम किया जाता है। तो उसका जो निदेशालय बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है? भीमताल में बनाया गया। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना है, ठीक है। तो शीतजल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय कहाँ है पूछता है? भीमताल में। कब स्थापना हुई थी? 24 सितंबर 1987 को इसकी स्थापना हुई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी। अगला जो यहाँ पे लिखोगे आप, उसका नाम लिखोगे लोक संस्कृति संग्रहालय। और इसके बारे में भी आपको कुछ फैक्ट बताऊंगा, आप लोग यकीन नहीं करोगे। आप लोगों ने तो सिर्फ इतना पढ़ा लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी में है, इसके अलावा कुछ रटने में ही लगे रहे, तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ भी लिया करो। तो लोक संस्कृति संग्रहालय लिखो, लोक संस्कृति संग्रहालय, संस्कृति संग्रहालय ये कहाँ है आपका? खुटानी में है। और खुटानी कहाँ पड़ता है? भीमताल के पास है। भीमताल, और भीमताल कहाँ पड़ता है? नैनीताल। यानी लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ है पूछता है तो खुटानी में। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यशोधर मठपाल के द्वारा। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इसकी स्थापना की थी 1983 में। कब बना था ये? 1983 में। और किसने की थी? डॉक्टर यशोधर मठपाल, यशोधर मठपाल। तो लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ पूछता है तो आप बता देना खुटानी भीमताल में। कब बना था? 83 में। डॉक्टर यशोधर मठपाल ने इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बारे में जो फैक्ट है ये बताता हूँ। देखो, ये माना गया है, इसके बारे में पढ़ लेना थोड़ा नेट वगैरह में, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः विश्व का, भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है लोक संस्कृति संग्रहालय जहां पर इसका मालिक भी यशोधर मठपाल है, इसके सफाई कर्मी भी यशोधर मठपाल हैं, इसकी देखरेख का काम भी यही करते हैं, इसका प्रबंधन भी यही करते हैं। मतलब इंडिविजुअल चला रखा है उन्होंने हर चीज।
हर चीज, क्योंकि अब है किससे संबंधित, लोक संस्कृति, यानी जो यहाँ पे लोकल जो संस्कृति होती है, लोगों की संस्कृति है, उससे संबंधित चीजें मिलेंगी इसके अंदर। इस म्यूजियम में लोगों की इस जो हमारे लोक संस्कृति है उत्तराखंड की, वहां से संबंधित जो चीजें होती हैं वो इसके अंदर देखने को मिलेंगी। और ये बताया जाता है कि व्यक्तिगत संग्रहालय, इसको लिख लो ब्रैकेट में, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल संग्रहालय है, ठीक है, ये किसी सरकार वरकार का नहीं है, इनका है। और ऐसा बताया जाता है कि शायद ये भारत का एकमात्र ऐसा संग्रहालय है जिसकी देखरेख भी यही करते हैं, मालिक भी यही है, आर्थिक गतिविधियां यही देखते हैं, सफाई भी यही करते हैं, हर चीज। अब वो कितना आपको लग रहा है कि क्या पॉसिबल हो पाएगा कि एक संग्रहालय हर चीज में कोई खुद अकेला कर सके? अगर करते हैं तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन ये बात है, बहुत ताज्जुब करने वाली बात है। हमें उतना नहीं देखना एग्जाम की दृष्टि से। स्थापना 1983 में डॉक्टर यशोधर मठपाल ने, जबकि ये क्या है, व्यक्तिगत संग्रहालय। इसके अलावा 2-3 चीजें आपको यहाँ दिखने को मिलेंगी। एक लिख लो, वन प्रशिक्षण अकादमी। वन प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है? हल्द्वानी में है। वन प्रशिक्षण, जैसे ये रेंजर वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह भी यहाँ होती है, वन प्रशिक्षण से संबंधित है, ठीक है, अकादमी। ये कहाँ है? हल्द्वानी में। यानी अगर आपसे ये पूछता है कि वन प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, पूछता है तो हल्द्वानी में है। और एक लिख लो, प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय, वो है नैनीताल में। प्रशिक्षण एवं सेवा नियोजन निदेशालय, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, एवं सेवा योजन निदेशालय, निदेशालय, ये भी कहाँ है? नैनीताल में। और इसको भी ठीक ठाक है। अब इतना तो आपने लिखा, अब आप क्या करोगे? मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग आपको लिखनी है। आप लिख लो, रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशिक्षण अकादमी, प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, हेडिंग डालो। देखो आपको उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, ये कहाँ है? नैनीताल में अवस्थित। अब ईमानदारी से बताना, 1988 के अलावा कुछ पता है इसके बारे में तुम्हें? झूठ मत बोलना, अपनी आत्मा से पूछो। सिर्फ 1988 में स्थापना हुई थी, इसके अलावा कुछ पता नहीं होगा दाएं बाएं का। तो उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ है, पूछता है आपसे, आप बता देना नैनीताल में। क्योंकि ये नैनीताल जो मुख्यालय है उसका, उसी से 2-2.5 किलोमीटर जो आपका हाई कोर्ट है उसी के पास ही पड़ता है। तो नैनीताल में उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है। यहाँ पे क्या होता है, जो जैसे जो पीसीएस वगैरह, स्टेट पीसीएस की बैच निकलते हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे आरओ एआरओ का बैच आता है, उनकी भी ट्रेनिंग होती है। और अब तो यहाँ ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों की भी ट्रेनिंग होने लग गई है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। बीपीडीओ में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ 1 महीने ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ अवस्थित है? नैनीताल में है। अब देखिए, सबसे पहले जो ये प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी है, ये 1951 के टाइम पे इलाहाबाद में बनाया गया था। और इसको ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के नाम से इसको बनाया गया था। ध्यान रखना, यही आपको बेहोश करेगा। जो आप लोग कहते हो ना, यार यूके ट्रिपल ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से पूछता है, कुछ एडवांस से पढ़ा दो। आप लोग पढ़ते जाओगे। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988 पढ़ा, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा आपने, तो ये मान के चलिए कि वो वहां पे से क्वेश्चन पूछ देगा कि किस रूप में इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था। वहीं के वहीं बेहोश, और बेहोशी का आलम इतना बुरा होगा, 5 दिन लगेंगे उठने में। तो इसलिए कहता हूं ध्यान रखना। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में है। सबसे पहले 1951 में इलाहाबाद में, कहा? इलाहाबाद में इसको स्थापित किया गया था। और किस रूप में किया गया था इलाहाबाद में इसको स्थापित? ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, यानी ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग होगी उसके स्कूल के रूप में इसको डेवलप किया गया था। तो पूरा लिखना, मैं शॉर्ट लिखूंगा, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल, ओटीएस के रूप में पूरा लिखना आप लोग। ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के रूप में इसको सबसे पहले इलाहाबाद में 1951 में किया गया था, स्थापित किया गया था, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के रूप में। पहला फैक्ट है, ठीक। बाद में क्या हुआ, इसको नैनीताल में शिफ्ट कर दिया गया, जो क्योंकि अब उत्तर प्रदेश ही था। तो 1971 में 1971 में इसको शिफ्ट करके कहाँ ले आया? नैनीताल में। तो लिख दो 1971 में नैनीताल शिफ्ट, नैनीताल में इसकी शिफ्टिंग होगी, ठीक है। नैनीताल में क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। अब ये मत कहना सर वहां आया था उत्तराखंड प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में, कब स्थापित किया गया, कब शिफ्ट किया गया था, वहां बेहोश हो रहे हो, पता लगा 1971 में। बाद में क्या किया, 1974 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको एटीआई नाम से संबोधित किया, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन हुआ, उनकी ट्रेनिंग से संबंधित जो संस्थान होगा, ठीक है। तो अगला लिखो 1974 में एटीआई के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में, पूरा लिखना आप लोग, ठीक है। मैंने शॉर्ट लिखा है
के रूप में क्या लिखोगे इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब आधे लोग तो जिसकी इंग्लिश नहीं है वो कहेगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक, ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण, इंस्टीट्यूट मतलब अकादमी, यानी प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के रूप में इसको 1974 में डेवलप किया गया। फिर आता है 1988 जो आप लोग हमेशा से रटते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया, 1988 में इसको उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के रूप में इसको मान्यता दी, उसका स्टेटस दे दिया। तो लिखो 1988 में इसको क्या मिला, यूपी प्रशासनिक अकादमी के रूप में, प्रशासनिक अकादमी के रूप में मान्यता। यानी जो यहाँ पे था उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के रूप में कब बन गया था, 1988 में। आप लोगों की किताब में सिर्फ ये लिखा रहता है कि 1988 में इसको जो है वो इसकी स्थापना की गई थी, जबकि यहाँ से चला आ रहा है। 1951 में इलाहाबाद में इसको ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में, 71 में इसको नैनीताल में शिफ्ट किया गया, 74 में इसको ATI यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में डेवलप किया गया यानी प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी, और 88 में इसको उत्तर प्रदेश प्रशासनिक अकादमी के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, राज्य बन गया, तो सन 2000 में ये उत्तराखंड के पास आ गया, और सन 2000 के बाद इसका नाम जो रखा गया, अब 2000 में उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी, उत्तरांचल प्रशासनिक अकादमी था, और बाद में इसको वर्तमान नाम क्या दे दिया गया, रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी। तो वर्तमान नाम क्या है इसका, वर्तमान में रघुनंदन सिंह, मैं शॉर्ट लिखूंगा RS टोलिया, रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट, ठीक है, ATI ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये लिख दिया मैंने, रघुनंदन सिंह टोलिया उत्तराखंड ATI यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के रूप में इसको वर्तमान में जाना जाता है। तो इसके बारे में ये फैक्ट थे। और होता क्या है, ट्रेनिंग यहाँ पे होती है जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, स्टेट PCS वगैरह। इसी के साथ दूसरा हेडिंग डालना आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, ठीक है, इसको भी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, विधिक अकादमी एकेडमी, इसको भी आपने क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट करना है। निरंतरता देखनी है तो, पढ़ने में मेहनत करनी है तो थोड़ा मुझसे भी सीखो। आप लोग खुद जानते हैं जब से ये वीडियो चल रही, सिर्फ एक रेस्ट मैंने आपसे लिया है 25 नवंबर के बाद, सिर्फ एक दिन ऐसा हुआ है जिस दिन आपकी क्लास नहीं आई है। इसी प्रकार से अपनी निरंतरता को दिखाइए, ठीक है। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ है पूछते हैं, सीधे सीधे बता देना, भवाली में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट करना इस चैप्टर को, यहाँ भी आपको बेहोश करवाएगा वो, भवाली में है। इसकी नींव कब पड़ी पूछ देगा, ये पड़ी दिसंबर 19 2004 को इसकी क्या डाली गई थी, नींव डाली गई थी कि हाँ इसको हम बना रहे हैं, इसकी बिल्डिंग की शुरुआत हुई थी। तो दिसंबर 19 सन 2004 में इसकी नींव पड़ी थी। इसकी नींव पड़ने के बाद ये जो बन के कंप्लीट हुआ, उसके बाद इसकी कार्यप्रणाली जो शुरू हुई, इसके जो फंक्शन शुरू हुए वो हुए 14 जून 2008 से इसके फंक्शन शुरू हुए। तो कार्यप्रणाली लिख ले कब से शुरू हुई, यानी यहाँ से ये शुरू हो गया था। अब बताइए अपनी आत्मा से पूछिए कितने फैक्टर आते थे इसमें। 14 जून 2008 से इसकी कार्यप्रणाली को प्रारंभ किया गया था, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी की। अब ये करता क्या है, इसमें मुख्यतः क्या होता है, जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से नीचे के जो न्यायालय होते हैं, चाहे जिला हो, सत्र न्यायालय हो, उनमें जो जज वगैरह होते हैं या उनकी मतलब आपके न्यायाधीश होते हैं, उनकी क्या होती है यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिख लीजिए, अधीनस्थ न्यायालयों के ट्रेनिंग से संबंधित है, पूरा लिखना, अधीनस्थ न्यायालयों के ट्रेनिंग से संबंधित है, अधीनस्थ न्यायालयों के ट्रेनिंग से संबंधित है, ये आपको लिखना है। अब आते हैं कुछ अन्य जो बचे हैं, तो अन्य यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो लिख लीजिए। एक है यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, वो है हल्द्वानी में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम लिख दिया मैंने, ठीक है, आप पूरा लिखना, ये है हल्द्वानी में, पूरा लिखने हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है, हल्द्वानी में, आपको पूरा लिखना है। एक लिखना है आपको हिमालय संग्रहालय, ये हुआ था 2005 में नैनीताल कुमाऊं यूनिवर्सिटी की उसमें ही, हिमालय संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय नहीं कह रहा हूँ, हिमालय संग्रहालय कह रहा हूँ, और ये उत्तरकाशी वाला नहीं है, वो दूसरा है, वो हिमालय संग्रहालयन है, ठीक है, वो अब मैंने पढ़ाया आपको 2005 नैनीताल। जो उत्तरकाशी वाला है वो 1965 है, और ये हिमालय संग्रहालय जो है वो अलग है, और हिमालय संग्रहालयन अलग है, ये 2005 वाला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बन रहा है, वो हल्द्वानी में बन रहा है, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट लिख लीजिए, ये अपडेट करते रहना, स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट,
ये कहाँ है, हल्द्वानी में निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं बना पता नहीं, 2015 से ही चल रहा था, देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट कर मतलब अपडेट करते रहना। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टीबी का अस्पताल है, जो टीबी रोग होता है उसको बोलते हैं टीबी सैनिटोरियम, जो कि भवाली में है और 1912 में बना था। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, टीबी सैनिटोरियम, नाटोरियम, ठीक है। टीबी सैनिटोरियम कहाँ है पूछता है आपसे, तो आप बता देना भवाली में। कहाँ है, भवाली में, 1912 में। टीबी सैनिटोरियम कहाँ है अगर आपसे पूछता है तो भवाली में, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको करना है। इसके अलावा एक और बताएं यहाँ पे, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स एंड मतलब इंडस्ट्री, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री, क्या लिखोगे, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स एंड इंस्टीट्यूट, यानी हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स एंड इंस्टीट्यूट, या जो भी कहते हो आप, चैम्बर्स एंड मतलब कॉमर्स वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह जो भी कहते हो, वैसे इंडस्ट्री है इसमें, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री होगा, ठीक है, इंडस्ट्री होगा, इंडस्ट्री। ये भी कहाँ है, नैनीताल कर देना इसको, क्या करोगे, नैनीताल, यानी जो टोटल है हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री, वो भी कहाँ है आपका, नैनीताल में है, ये भी आपको फैक्ट पता होना चाहिए। और लास्ट जो बचता है आपका वो है उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, वो है कुमाऊं यूनिवर्सिटी की ही परिसर में। क्या लिखोगे, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी जो पर्यावरण चेंज हो रहा है उसके लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। ये भी कहाँ है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में लिख लो, KU, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में है, ठीक है, कहाँ है, नैनीताल, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल में है, उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये आपके क्या थे, यहाँ के प्रमुख संस्थान थे। अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को सुनना, कुछ पॉइंट बचे हैं, जैसे यहाँ के प्रमुख ताल बचे हैं, कुछ मंदिर बचे हैं, आप लोगों के लिए मैं बोर्ड में नोट कर देता हूँ, आप लोग उसको लिख लेना ताकि समय भी बच जाए और आज ही नैनीताल क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो देखिए, को हेडिंग डालनी है प्रमुख ताल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि इससे समय भी बच जाएगा, फालतू का वो नहीं रहेगा। तो आज आप लोग जल्दी इसको कंप्लीट करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। एक तो पहला लिख लीजिए नैनीताल, नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं, और इसके पीछे एक मान्यता है कि 3 ऋषि यहाँ पे आए थे, उन्होंने पानी वगैरह पी थी, उन्होंने कुछ खोदा वगैरह, उसमें झील बन गई, वो सब कहानी चलते रहती है। नैनीताल त्रिऋषि सरोवर कहते हैं, ये पता होना चाहिए। दूसरा लिख लीजिए भीमताल, कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी ताल है, सबसे बड़ी ताल इसको माना जाता है। अभी लोकेशन से परेशान मत होना, आप लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल नैनीताल भी दिखाया था, भीमताल भी दिखाया था। नौकुचिया ताल भीमताल के ही जड़ पे है, आपको मैंने परसों बताया था पहली वाली वीडियो में, उसमें देखना। नैनीताल का सबसे गहरा ताल है और 9 कोनों वाला ताल है, नाम से ही लग रहा है 9 कोने, 9 कुचिया, यानी 9 कोने जिसके होते हैं, और नैनीताल जिले की सबसे गहरी ताल ये है, नौकुचिया ताल। इसके बाद आपका आता है 7 ताल। 7 ताल जो है 3 तालों का समूह है, इसको लिख लीजिए। 7 ताल में बेसिकली 3 तालों का समूह है, उसमें एक रामताल, लक्ष्मण ताल और सीता ताल है। इसी के अलावा इसी ताल के साथ साथ मिले हुए कुछ अन्य ताल हैं, जिसमें आपको भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल मिलेगा, और पन्ना ताल को गरुड़ ताल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें एक अन्य ताल क्या है, नल दमयंती ताल, जिसमें मछलियों को नहीं पकड़ा जाता है, यानी इसमें मछली पकड़ना मना है, तो इसमें ये मान्यता है, ठीक है। तो 7 ताल जो हैं वो नैनीताल में ही है, वो भवाली, जैसे आपने यहाँ भवाली दिखाया, ये भीमताल दिखाया, इसी इलाके में भवाली के पास आपको 7 ताल भी नजर आएगा। तो 7 ताल में 3 तालों का बेसिकली समूह, राम, लक्ष्मण और सीता ताल, और इसी में अन्य ताल हैं जिसको मिला के टोटल 7 ताल बनती है। तो भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल और नल दमयंती ताल, तो ये सबका मिक्सचर जो है वो क्या कहलाता है, 7 ताल कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पे आता है खुरपा ताल। खुरपा ताल जो है अपने आप में खुर की जैसी उसकी क्या दिखती है, आकृति दिखती है, यानी खुर आकृति, यानी घोड़े के पैर देखे होंगे आपने, उसकी तरह आकृति दिखती है, वो भी नैनीताल जिले में है। और एक सड़िया ताल लिख लीजिए, एक सूखा ताल लिख लीजिए, एक मलबा ताल लिख लीजिए, एक हरीश ताल लिख लीजिए, सबके सब आपके क्या है, नैनीताल के ही आसपास है, यानी नैनीताल जिले में। तो ये आपके सब के सब क्या होंगे, प्रमुख ताल होंगे, जिसमें नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, इसके अलावा 7 ताल जिसको 3 तालों का समूह है, राम, लक्ष्मण, सीता, इसके अलावा इसी मान्य ताल हैं भरत ताल, शत्रुघ्न ताल, पन्ना ताल और नल दमयंती ताल, ठीक है। इसके बाद इसमें एक खुरपा ताल आता है, जो कि खुर की आकृति का है, सड़िया ताल, सूखा ताल, मलबा ताल और हरीश ताल, ये आपके सबके सब क्या हो गए, प्रमुख यहाँ पे ताल हो गए। अब देखिए कुछ यहाँ पे एक आध फैक्ट आप लोगों के छूटे थे, वो आप लोग लिख लीजिए। कुमाऊं मंडल विकास निगम जो है वो भी नैनीताल में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। तो पहला लिख लीजिए, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना
कहाँ लिखोगे? नैनीताल में सन 1976 में लिख लीजिए। कुमाऊं मंडल विकास निगम, ये कब बना था? 1976 में। संभवतः इसकी डेट कितनी है? 30 मार्च है, ठीक है। और ये मुख्यालय कहाँ है इसका? नैनीताल में। नैनीताल में इसका मुख्यालय। एक तो आपने ये लिख लिया। दूसरा, कल रामनगर के बारे में नहीं बताया था। रामनगर की जो खोज की थी, रामनगर को जो बसाया था, और रैमजे जो गवर्नर थे, मतलब जो कमिश्नर थे, उसने उसको बसाया था। तो आप लोग लिखिए रामनगर। रामनगर इसको लिख लीजिए, रैमजे द्वारा बसाया गया था। रैमजे द्वारा। और कब बसाया गया था? 1850 में। इसका जो पुराना नाम था, पहले इसको रैमजे नगर भी कहते होते। रैमजे नगर भी इसको बोला जाता था। किसको? रामनगर को, ठीक है। और किस नदी के तट पे है पूछते हैं, तो ये है आपका कोसी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे है पूछते हैं आपसे? कोसी नदी के तट पे। आप लोग इसको बता देना है, ठीक है। रामनगर के अलावा एक यहाँ पे है रामगढ़। रामगढ़ जो है वो कहाँ पड़ता है? जो मुक्तेश्वर आपने दिखाया था, मुक्तेश्वर के जड़ पे दिखाया ना आपको, जैसे आपने इस पोर्शन पे यहाँ मुक्तेश्वर दिखाया था, यहीं पे आपका भवाली से, भीमताल से थोड़ा सा नॉर्थ की ओर जाओगे तो यहाँ पे आपको रामगढ़ दिखेगा। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप रामगढ़, ठीक है। रामगढ़। जो ये रामगढ़ है अपने आप में रसीले फलों के लिए जाना जाता है। ये बहुत मतलब यहाँ पे फल वगैरह प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। और इसके बारे में ये फैक्ट है कि जो महादेवी वर्मा हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? प्रवास किया। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर व महादेवी वर्मा का प्रवास स्थान, वर्मा का प्रवास रहा था यहाँ पे, वो उन्होंने कुछ समय बिताया था। और महादेवी वर्मा की ही उसमें इन्हें यहाँ पे एक संग्रहालय भी बनाया गया। तो यहाँ पे लिखो महादेवी वर्मा संग्रहालय भी यहाँ पे बनाया गया है। महादेवी वर्मा संग्रहालय भी बनाया गया है, ठीक है। बनाया गया है। ये आप लोगों का क्या था? रामनगर वगैरह, मतलब रामगढ़ वगैरह का इलाका हो गया। अंतिम जो आता है आपका एक जमरानी बांध परियोजना लिख लीजिए। जमरानी बांध परियोजना है, गौला नदी पे लिख लीजिए आपका, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, ये थोड़ा सा चर्चित रहा था, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। जमरानी बांध परियोजना हल्द्वानी के पास गौला नदी पे बनाया जा रहा है, गौला नदी पे, ठीक है। जमरानी बांध परियोजना। और ये जमरानी बांध परियोजना का 1976 में 75 के आसपास इसको सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी कि हाँ चल जाएगा। 2019 में इसको संभवतः पर्यावरणीय मंजूरी दी गई है। तो 2019 में इसको एनवायरमेंटल जो एक्सेप्टेंस है, यानी पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है इसको। कब? सन 2019 में इसको पर्यावरणीय मंजूरी दे दी गई है। 1975 में इसको सैद्धांतिक मंजूरी दी थी कि हाँ एक बांध बना, लेकिन ये चलता नहीं है, इसमें चलते रहता है, बहुत विवादित है ये एनवायरनमेंट के इश्यू को लेकर यहाँ पे चल रहा है। अब जो आपका नैनीताल जिले की अंतिम चीज जो बचती है वो आप लोगों ने हेडिंग डालना है, यहाँ के प्रमुख मेले के साथ साथ यहाँ के प्रमुख मंदिर। देखिए है यहाँ के प्रमुख मंदिर, ठीक है। ज़्यादा नहीं है मंदिर मेले वगैरह। एक गर्जिया माता का मंदिर है, बहुत फेमस है, कोसी नदी के तट पे, इसको नोट कर लेना। एक इंपॉर्टेंट इसमें यही है, ठीक है, कोसी नदी। बाकी नैना देवी मंदिर आपको पता ही है नैनीताल में है। एक कैलाश मंदिर है, छोटा कैलाश भी बोल देते हैं उसको, लेकिन ये वाला छोटा कैलाश नहीं है जो धारचूला वगैरह आपने पढ़ा था पिथौरागढ़ में। एक कैलाश मंदिर है जो कि आपका कहाँ पड़ता है? जो भवाली भीमताल है उससे जो रानीबाग है, मतलब जो हल्द्वानी है, काठगोदाम है, वहीं से रास्ता जाता है, टॉप में है वो कैलाश मंदिर लिख लीजिए। ये भी फेमस है, इंपोर्टेंट आ सकता है कभी पेपर में। हेड़ा खान आश्रम आपको पता ही है। इसके अलावा एक हनुमान धाम है जो रिसेंटली कुछ समय पहले ही इसका मतलब बना है। ये पड़ता है रामनगर और कालाढूंगी के बीच में एक जगह पड़ती है, बेलपड़ाव। बेलपड़ाव से ही कुछ आगे जाके एक छोटा सा रूट कटा पड़ा है, वहाँ पे हनुमान धाम है, ठीक है। और एक शीतला देवी का मंदिर है, ये कहाँ पे है? रानीबाग के ही पास है, काठगोदाम के पास, रानीबाग काठगोदाम हल्द्वानी, ठीक है, हल्द्वानी के पास। यहाँ पर मेले बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, सुनने को। एक नंदा देवी का मेला लगता है जो कि 2-3 एक अल्मोड़ा में लगता है, नैनीताल में लगता है, बागेश्वर में लगता है। एक थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, जिया रानी का मेला जो कि रानीबाग हल्द्वानी काठगोदाम में लगता है, रानीबाग में। ये कहाँ लगता है? जिया रानी का मेला रानीबाग में लगता है। ये जो पूरा था आपका, ये था नैनीताल जिले में। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आया होगा।
आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। इसी के साथ आज की जो तारीख है 12 जिलों का हमारा क्या हो गया, समापन हो गया। एकमात्र जिला बचता है हरिद्वार, जो कि आने वाले 2-3 क्लासेज में हरिद्वार कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों के साथ शुरू होगी जीएस की क्लासेज, आपके साथ शुरू होगी हिंदी की क्लासेज, और आपके साथ शुरू होगी उत्तराखंड के टिपिकल क्वेश्चन, उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक, परिवहन, राजमार्ग, ऊर्जा संसाधन, बांध, मंदिर, मस्जिद, इस टाइप की जो छूटे होंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, उत्तराखंड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, वो मैं कराऊंगा। जो नया जुड़ा है वो प्लेलिस्ट में जाके बाकी की वीडियो तैयार रखना। तब तक फिर मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक्स।